हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री, जो कि आपको बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है। और इसके पहले हम लोगों ने मेडिसिनल केमिस्ट्री का पार्ट नंबर फर्स्ट यूनिट नंबर 1 का कवर कर लिया था, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे फिजियो केमिकल प्रॉपर्टीज इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन, ठीक है। तो इससे पहले जो हम पार्ट फर्स्ट में कवर किए थे, अपना 2 पॉइंट कवर किए थे, इंट्रोडक्शन टू मेडिसिनल केमिस्ट्री, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री, ठीक है। ये पार्ट फर्स्ट आपका ऑलरेडी आपके चैनल एस फार्मा पर अपलोड हो चुका है। अगर आप सब उसे नहीं वॉच किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक पड़ी हुई है, मतलब मेडिसिनल केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं, ओके। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे पार्ट सेकंड में फिजियो केमिकल प्रॉपर्टीज इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन, जिसमें आपका है आयोनाइजेशन, सॉल्युबिलिटी, पार्टीशन कोएफिशिएंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, प्रोटीन बाइंडिंग, चिलेशन, बायोस्टेरिज्म, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। टोटल टॉपिक्स आज एक ही वीडियो में कवर होगी। वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी और वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा, ताकि जो भी डाउट्स हैं आपके अच्छे तरीके से क्लियर मिल सके। और यहाँ पे आपको जो भी नोट्स प्रोवाइड की जाएंगी टेलीग्राम पे प्रोवाइड की जाएंगी, जहां पे आपको विदाउट एनी कॉस्ट आपको नोट्स मिलेगा, ओके। अब आइए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। अब देखो हमारा टॉपिक क्या है, सबसे पहले फिजियो केमिकल प्रॉपर्टी इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन। अब देखो फिजियो केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि फिजिकल प्लस केमिकल प्रॉपर्टी इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन। जैसे कि जो हमारी ड्रग्स है ये हमारे बॉडी में कैसे एक्शन लेती है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, वही हम लोग पढ़ेंगे। और इस चीज को पढ़ने के लिए हमें इन सबको पढ़ना पड़ेगा, जैसे आयोनाइजेशन इसमें आएंगे, सॉल्युबिलिटी वगैरह आएंगे, पार्टीशन कोएफिशिएंट, यही सारी चीजें हमारे आती हैं। अगर आप इन सबको समझ लेते हैं तो ये वाली टॉपिक जो है आसान हो जाएगी और डायरेक्टली आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगर इसमें से कोई एक पूछा तो 2 नंबर का, बाकी ऐसा कभी पूछा नहीं है, ये डायरेक्टली 10 मार्क्स में पूछा जाता है, ओके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, क्योंकि इसमें से 10 मार्क्स का क्वेश्चन और 2 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स होता है, ओके। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे हम। हियर वी नो अबाउट द रोल ऑफ सम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इन आवर बॉडी इन दियर बायोलॉजिकल एक्शन। जैसे देखो कि जो हमारे ड्रग्स होते हैं हमारे बायोलॉजिकल मतलब हमारे शरीर में, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे बॉडी में कैसे वो इफेक्ट करते हैं, ठीक है, कैसे अपना एक्शन लेते हैं, यही हम लोग इस टॉपिक में जानते हैं। अब इसमें वही आया आपका आयोनाइजेशन है, सॉल्युबिलिटी है, पार्टीशन कोएफिशिएंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, प्रोटीन बाइंडिंग है, चिलेशन है, बायोस्टेरिज्म है, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब हम एक एक को बारी बारी से देखते हैं। एक एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं अपने आप में, क्योंकि 2 मार्क्स के आते हैं अगर अकेले में पूछा जाता है, बाकी तो 10 मार्क्स का जो फिक्स ही होता है, ओके। अब सबसे पहले हम बात करेंगे आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन बहुत आप लोग शायद सेकंड सेमेस्टर से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि आयोनाइजेशन क्या है। अब देखो अगर जिसका भी क्लियर होगा ऑलरेडी उसके लिए कोई बात नहीं, बट जिसका नहीं है वो भी जान लो और जिसका है वो भी जान लो कि इट इज ए प्रोसेस बाय विच एन एटम मॉलिक्यूल्स एक्वायर ए नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बाय गेनिंग और लॉजिंग इलेक्ट्रॉन। अब देखो क्या है कि कोई भी एटम्स या मॉलिक्यूल जब वो क्या करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, तो मतलब उनमें क्या है पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है। इस कंडीशन को ही हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन। मतलब जैसे ये कोई मॉलिक्यूल्स है, ये अभी क्या है अनआयोनाइड है, क्योंकि अभी इस पे से कोई भी चार्ज ना लगा है ना हटा है। अब देखो इधर क्या हो रहा है कि हमारा आयोनाइजेशन की प्रोसेस में इस पे क्या है पॉजिटिव चार्ज एक आ गया और उधर या तो मानो कि नेगेटिव आ गया। जब इस पे कोई भी चार्ज आता है तो ये हमारे आयोनाइज हो जाते हैं, और जब चार्ज से फ्री होते हैं ये तो ये अनआयोनाइज्ड होते हैं, ठीक है। और जब ये आयोनाइज हो जाते हैं तो इनमें कोई ना कोई आपको चार्ज दिखेगा। द रिजल्टिंग चार्ज मॉलिक्यूल कॉल्ड एन आयन। और जो लास्ट में हमें रिजल्ट मिलता है मॉलिक्यूल्स का जिसपे चार्ज आ जाते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं आयंस। आई होप कि आपका डाउट आयंस वाला क्लियर हुआ होगा। अब हम इसके एग्जाम्पल से कुछ आपका क्लियर करना चाहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे NaCl है, Na पे प्लस होता है, Cl पे माइनस होता है, ये आपको पता ही होगा। तो इस पे देखो ये कि इधर क्या है अनआयोनाइज्ड NaCl है, ठीक है। लेकिन इधर जब इसका आयोनाइजेशन हो रहा है तो Na पे पॉजिटिव चार्ज और Cl पे माइनस चार्ज लग रहा है, तो इधर आपका ये अब आयोनाइड हो गया। CH3COOH इधर है। अब देखो CH3COO पे आपका माइनस चार्ज लगा है और H पे प्लस चार्ज लगा है, तो इधर भी आपका आयोनाइड ही हो गया, ठीक है, कैटायन एनायन हो ही गया, ओके। अब चलिए देखते हैं इन मेडिसिनल केमिस्ट्री आयोनाइजेशन हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ ड्रग डिसॉल्व एंड एक्ट इन द बॉडी। मेडिसिनल केमिस्ट्री में आयोनाइजेशन हम इसलिए पढ़ते हैं, हम ये जान लेते हैं कि हमारी जो ड्रग है ये हमारे बॉडी में किस तरह डिसॉल्व होगी और कैसे ये एक्शन लेगी, इसीलिए हम लोग आयोनाइजेशन पढ़ते हैं अपने मेडिसिनल केमिस्ट्री में, ओके। तो आइए सेकंड पॉइंट देखते हैं। आयोनाइजेशन इफेक्ट्स ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सक्रीशन। और ये जो आयोनाइजेशन है ये हमारे ड्रग्स की हमारे बॉडी में जो ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, एक्सक्रिएट हो रही है, उस पर भी ये इफेक्ट शो करते हैं। द आयोनाइजेशन ऑफ ए ड्रग डिपेंड ऑन पीएच ऑफ द मीडियम। और ये जो ड्रग का आयोनाइजेशन है ये पीएच पे पूरा डिपेंड करता है, ठीक है। उस मीडियम के पीएच क्या है उस पर भी ये डिपेंड करता है। तो आई होप कि आपका आयोनाइजेशन बहुत ही शॉर्ट वे में क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके कमेंट का रिप्लाई कर सकें और आपका डाउट क्लियर हो सके। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, जहां पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं, ओके।
तो आइए देखते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होता है। सॉल्युबिलिटी का मतलब जैसे कि आप लोग इसके पहले फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में पढ़े रहे होंगे सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सेम वही सॉल्युबिलिटी, इसमें कोई चेंजिंग वगैरह नहीं हुई है। सॉल्युबिलिटी द एबिलिटी ऑफ ए ड्रग टू डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट यूजुअली वाटर टू फॉर्म ए यूनिफॉर्म सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्युबिलिटी हमारा क्या है कि हमारा कोई भी सॉलिड ड्रग्स है वह किसी भी सॉल्वेंट मतलब वाटर वगैरह में वह कितने अच्छे से डिसॉल्व होकर एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बना ले रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। ए ड्रग मस्ट बी सॉल्युबल टू बी एब्जॉर्ब्ड एंड शो थेरापेटिक एक्शन, और वो ड्रग क्या है वो मतलब सॉल्युबलाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। और जब सॉल्युबलाइज्ड होंगे तो एब्जॉर्ब होंगे, जाहिर सी बात है, और तभी जाके थेरापेटिक एक्शन हमारे बॉडी में वो शो कर पाएंगे। तो हायर सॉल्युबिलिटी बेटर एब्जॉर्प्शन, जाहिर सी बात है कि अगर सॉल्युबिलिटी ज्यादा रहेगी तो एब्जॉर्प्शन भी बेहतर होगा, ठीक है। और जब एब्जॉर्प्शन बेहतर होगा तो बायो अवेलेबिलिटी भी बेस्ट आएगी उसकी। ओके, तो ये थे इनके कुछ फ्लो पैटर्न थे। बाकी आगे हम फिर देखते हैं इनमें सॉरी फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखो टाइप्स ऑफ सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी के प्रकार कितने हैं, मतलब टाइप्स ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो मेनली देखा जाए दो टाइप के सॉल्युबिलिटी होती है हमारी, एक एक्वस सॉल्युबिलिटी, दूसरा है लिपिड सॉल्युबिलिटी। एक्वस सॉल्युबिलिटी को मतलब नाम से पता चल जा रहा है कि वाटर से रिलेटेड ना, एक्वस सॉल्युबिलिटी तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ऐसे सोल्यूशन या तो ऐसे ड्रग्स सॉलिड पार्टिकल जो वाटर में अच्छे तरीके से सॉल्युबल हो जाए उनको सॉल्युबिलिटी इन वाटर में बोल देंगे एक्वस सॉल्युबिलिटी। लिपिड सॉल्युबिलिटी मतलब जो लिपिड मतलब फैट और ऑयल में डिजॉल्व हो उनको हम लोग बोलते हैं लिपिड सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो ये मोस्टली दो ही टाइप के होते हैं। अब इनमें कौन कौन से फैक्टर इनको अफेक्ट करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, पहला तो है नेचर ऑफ ड्रग, दूसरा है पीएच ऑफ मीडियम, तीसरा है पार्टिकल साइज, चौथा टेम्परेचर है, पांचवा जो है साल्ट फॉर्मेशन है, ठीक है। ये कुछ इनके फैक्टर हैं जो इनको सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे कि इसमें मैं एक एग्जांपल देता हूं, टेम्परेचर है। अगर मान लो आप कोई दो चीज मिक्स कर रहे हैं तो जितना तेजी से आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे उतना तेजी से क्या होता है सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जाहिर सी बात है पार्टिकल्स उसमें क्या है मोशन तेजी से होता है, जब मोशन तेजी से होगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ठीक। तो कुछ इसी तरह इनमें सब जो भी फैक्टर हैं वो अफेक्ट करते हैं। ओके, अब आइए देखिए कि कौन कौन सा मेथड हम लोग यूज करके सॉल्युबिलिटी को सुधार सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर ये जो फैक्टर हैं अगर ये इफेक्ट कर रहे हैं हमारे सॉल्युबिलिटी को तो कौन सा मेथड हम लगाएंगे ताकि हमारी सॉल्युबिलिटी सुधर सके। पहला मेथड है स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, उसके स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन हम लोग थोड़ा बहुत कर सकते हैं। सेकंड क्या है यूज ऑफ को सॉल्वेंट, या तो को सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं, सॉल्वेंट के साथ एक को सॉल्वेंट है तो उसको यूज कर सकते हैं। थर्ड क्या है सर्फेक्टेंट भी हम यूज कर सकते हैं। और फोर्थ आपका है कॉम्प्लेक्सेशन भी उसका करवा सकते हैं। जैसा कि आप लोग नेक्स्ट जो ये प्रीवियस सेमेस्टर आपका बीता उसमें थर्ड सेम में थी ना कॉम्प्लेक्सेशन वगैरह, तो उसे आप समझ सकते हैं कॉम्प्लेक्सेशन में क्या होना है। ओके, आइए अब हम देखते हैं पार्टिशन कोएफिशिएंट। पार्टिशन कोएफिशिएंट हमारा क्या ही होता है। अब देखो पार्टिशन कोएफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन इन ऑयल एंड वाटर फेजेस एट इक्विलिब्रियम एंड इंडिकेट इट्स लिपिड सॉल्युबिलिटी। पार्टिशन कोएफिशिएंट हमारा मेनली यही बताता है कि जो हमारी ड्रग्स है वह ऑयल और वाटर में कितना सॉल्युबल है, ठीक है, किसी एक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, और यह इंडिकेट करती है हमारी लिपिड की सॉल्युबिलिटी, मतलब हमारा जो ड्रग्स है वो लिपिड में कितना ज्यादा सॉल्युबल है। यही हमारा जो मेन समरी निकल के आते हैं पार्टिशन कोएफिशिएंट का वो यही कहता है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका देखते हैं तो पार्टिशन कोएफिशिएंट इक्वल टू मतलब P इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ऑयल फेज, ये जो ड्रग का जो कंसंट्रेशन है वह कितना ज्यादा है आयल में, और ड्रग का कंसंट्रेशन कितना है एक्वस फेज में, वो ये बताता है। एक्वस फेज का मतलब आयल वाटर, ठीक है, ऊपर आयल था हमारा नीचे वाटर था। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इनमें और भी पॉइंट होते हैं जैसे इट मेजर्स लिपोफिलिसिटी ऑफ ड्रग। अब देखो ये क्या है किसी भी ड्रग की लिपोफिलिसिटी मतलब कितना ज्यादा वह लिपिड में सॉल्युबल है हमारे ड्रग्स उसको भी ये मेजर कर लेगा, ठीक है। इफ पी वैल्यू इज हाई देन ड्रग इज मोर लिपिड सॉल्युबल, अगर पी वैल्यू मतलब पार्टिशन कोएफिशिएंट की जो वैल्यू आ रही है अगर वह हाई है तो वह ज्यादा सॉल्युबल रहेगा हमारे लिपिड में, मोर लिपिड सॉल्युबल, ठीक है। इफ पी वैल्यू इज लो देन ड्रग, अगर ड्रग से पी वैल्यू हमारी कम है तो वह ज्यादा वाटर में सॉल्युबल होगा, मोर वाटर सॉल्युबल। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इट अफेक्ट्स एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स। अब देखो इनको अफेक्ट करने वाले कौन से हैं, एब्जॉर्प्शन भी है और डिस्ट्रीब्यूशन भी है, अवेलेबिलिटी वगैरह ये हमारे ड्रग्स के मतलब इसको अफेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखो फैक्टर अफेक्टिंग, अब आ गया यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग, जैसे कि पीएच ऑफ मीडियम, जैसे पिछले बार में आप पढ़े पिछले टॉपिक में, नेचर ऑफ ड्रग्स मतलब ड्रग का नेचर क्या है उसको भी ये अफेक्ट कर सकते हैं, केमिकल स्ट्रक्चर क्या है ड्रग का ऐसे भी अफेक्ट हो सकते हैं, टेम्परेचर भी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी ये अफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो फैक्टर ऐसे होते हैं जो कि हमारे मतलब जो मतलब बॉडी में जो रिएक्शन चल रहे हैं उनको अफेक्ट करने में इन्वॉल्व रहते हैं कहीं ना कहीं अगर देखा जाए। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ए वीक अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में एक वीक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
इट अकर्स व्हेन हाइड्रोजन इज अटैच टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक ONR F। अब देखो ये कब होता है, जब हमारे क्या है एटम मतलब हाइड्रोजन है ये अटैच होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, जैसे कि ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है और फ्लोरीन है, ठीक है। ये सबसे ये जब मतलब अटैच हुए होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वीकर देन कोवैलेंट बॉन्ड बट स्ट्रॉन्गर देन वन डर वाल फोर्स। ये कोवैलेंट बॉन्ड से जो हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ये कमजोर होते हैं। अगर वहीं देखा जाए कंपेयर किया जाए वन डर वाल फोर्स से, तो वन डर वाल फोर्स से ये मतलब यही वन डर वाल फोर्स हमारा क्या है स्ट्रॉन्गर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से, और वो कोवैलेंट बॉन्ड जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड से वीक होता है, ठीक है। इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ड्रग रिसेप्टर बाइंडिंग, और ये एक अच्छा रोल प्ले करता है जहाँ पे ड्रग रिसेप्टर बाइंडिंग होता है, ठीक है। ड्रग और रिसेप्टर जहाँ पे बाइंड होते हैं वहीं पे ये अपना एक अच्छा रोल भी प्ले करता है। इट इज टू टाइप्स, ये दो टाइप के होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। ये सब कॉमन चीजें मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर्स बिटवीन टू और मोर मोल मॉलिक्यूल्स। अब देखो क्या है, जब दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स के बीच में जो मतलब बॉन्डिंग होती है उनको हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर। बट अब इंट्रामॉलिक्यूलर का भी हम डाउट क्लियर कर देते हैं आप लोग का। अब देखो इधर क्या है आपका इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या होने वाला है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर्स विद इन टू एटम्स ऑफ द सेम मॉलिक्यूल। दो एटम रहेंगे लेकिन मॉलिक्यूल सेम रहेंगे, ठीक है। आपको दिख रहा होगा OH ओके। तो ये हमारा था इंट्रामॉलिक्यूलर। अब हम बात करेंगे प्रोटीन बाइंडिंग का। ये प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है, प्रोटीन बाइंडिंग रेफर्स टू द अटैचमेंट ऑफ ड्रग टू प्लाज्मा प्रोटीन इन द ब्लड। अब देखो हमारे ब्लड में प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा एज अ प्रोटीन होता है, जहां पे हमारा ड्रग्स जब बाइंड करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन बाइंडिंग। द मेन प्लाज्मा प्रोटीन इन्वॉल्व आर एल्बुमिन, उसके बाद अल्फा 1 एसिड, ग्लाइकोप्रोटीन एंड लिपोप्रोटीन, ठीक है। जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं जैसे एल्बुमिन है, अल्फा 1 एसिड, ग्लाइकोप्रोटीन है, ये सब लिपोप्रोटीन है, ये सब हमारे क्या होते हैं प्लाज्मा में प्रेजेंट प्रोटीन होते हैं, ठीक है। एसिडिक ड्रग मेनली बाइंड विद एल्बुमिन। जो हमारे एसिडिक ड्रग्स होते हैं वो डायरेक्टली जाके हमारे एल्बुमिन से बाइंड होते हैं। बेसिक ड्रग्स मेनली बाइंड विथ A1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, और जो हमारे बेसिक ड्रग्स होते हैं वो बाइंड होते हैं A1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से। ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग इज यूजुअली रिवर्सिबल, और जो ड्रग प्रोटीन जो बाइंडिंग होती है वो रिवर्सिबल होती है, ठीक है। रिवर्सिबल का मतलब ये है कि ड्रग जो है प्रोटीन से बाइंड करेगा, अपना वो एक्शन शो करेगा हमारे बॉडी में, फिर वो ड्रग जो प्रोटीन है वो ड्रग को रिलीज कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये प्रोटीन है ये ड्रग है, दोनों क्या है बाइंड हुए हैं, और प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग इधर आपको दिखाया गया है, ओके। हाई प्रोटीन बाइंडिंग इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। अगर क्या है हाई प्रोटीन बाइंडिंग है तो बॉडी में जो एक्शन है ड्रग्स का वो भी बढ़ सकता है, ओके। तो ये हमारे थे प्रोटीन बाइंडिंग, मतलब प्रोटीन कैसे बाइंड करता है। अब आइए हम जानते हैं चिलेशन क्या होता है। चिलेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ ए स्टेबल कॉम्प्लेक्स बिटवीन ए मेटल आयन एंड मॉलिक्यूल कॉल्ड ए चिलेटिंग एजेंट। अब देखो क्या है, मेटल आयन और मॉलिक्यूल के बीच में एक कॉम्प्लेक्स स्टेबल वो चिलेशन करना या फॉर्मेशन बना लेना, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं चिलेशन। जैसे कि आप लोग अभी जस्ट पढ़ के आए हैं प्रीवियस सेमेस्टर में कि चिलेशन या चिलेटिंग वगैरह क्या होता है ना, कॉम्प्लेक्सेशन में पढ़े थे आप लोग। उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला पॉइंट जो है, द चिलेटिंग एजेंट बाइंड द मेटल आयन थ्रू टू और मोर डोनर एटम। अब देखो क्या है यहाँ पे, द चिलेटिंग एजेंट बाइंड्स द मेटल आयन। ये क्या है, मेटल आयन के साथ बाइंड होते हैं थ्रू टू और मोर डोनर एटम, ठीक है। डोनर एटम मतलब दो या दो से अधिक डोनर एटम्स के साथ। चिलेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिंग स्ट्रक्चर। जब चिलेशन हो जाता है तो रिंग स्ट्रक्चर की तरह आपको एक दिखाई देता है। चिलेटिंग एजेंट्स आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेटल पॉइजनिंग। अब ज्यादातर हम लोग चिलेटिंग एजेंट का यूज करते हैं जब कोई भी पर्सन मेटल पॉइजनिंग उसके अंदर हो जाती है, तब हम चिलेटिंग एजेंट अपना यूज करते हैं, ओके। आइए अब हम जानते हैं बायोस्टेरिज्म। बायोस्टेरिज्म क्या होता है, बिल्कुल आसान चीज है बायोस्टेरिज्म, क्योंकि बायोस्टेरिज्म पे पूरा हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री जो है ये बेस्ड होने वाली है। बायोआइसोस्टेरिज्म is the replacement of an atom or group in a drug molecules with another atom or group having similar biological property। जैसे कोई भी ड्रग्स है, अगर हम उसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसमें अगर OH ऐड किए हैं, ठीक है, तो हम OH को रिप्लेस करके ऐसा कौन सा ग्रुप हम वहां पे ऐड करें ताकि उसकी जो प्रॉपर्टी वगैरह है ये OH के सिमिलर हो सके, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं बायोआइसोस्टेरिज्म। द पर्पज ऑफ इज टू इम्प्रूव बायोलॉजिकल एक्टिविटी या रिड्यूस टॉक्सिसिटी। और मतलब ये सब करने का हमारा जो मुख्य पर्पज या मुख्य उद्देश्य होता है ये हमारे ड्रग्स को बायोलॉजिकल एक्टिविटी को बढ़ा सके और टॉक्सिसिटी को घटा सके, इसीलिए हम इसको करते हैं। इट इज वाइडली यूज्ड इन ड्रग डिजाइन एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। और ज्यादातर ये यूज होता है ड्रग के डिजाइनिंग में और हमारे मेडिसिनल केमिस्ट्री में जो हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे भी मैं बताऊंगा आप लोग, एक टॉपिक है कि SAR स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, वहीं पे आपका डाउट क्लियर होगा बायोआइसोस्टेरिज्म क्या होता है, ओके। अब चलिए हम लोग लास्ट टॉपिक कवर करते हैं आज के वीडियो का, और ये आपका है ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए कायरल कार्बन एटम। कायरल कार्बन एटम की वजह से ही हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखता है। ए कायरल कार्बन इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप।
और जो कायरल कार्बन होता है ये 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होता है। ऑप्टिकल आइसोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज इन ईच अदर। अब देखो क्या है, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर भी होते हैं प्रत्येक के, मतलब एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर होते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अकर ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड ए डबल बॉन्ड और रिंग स्ट्रक्चर। अब देखो क्या है, डबल बॉन्ड या रिंग स्ट्रक्चर के चारों तरफ इनकी जो बॉन्ड की जो मतलब रोटेशन होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। इट इज कॉमनली सीन इन एल्केन्स, ज्यादातर इनको क्या हम लोग एल्केन्स में ही देख पाएंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर ऑफ सिस और ट्रांस टाइप। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होते हैं वो सिस और ट्रांस दो टाइप के होते हैं। बाकी आप शायद नेक्स्ट सेम में या तो इसी सेम में आपको ये मिलेगा, ये केमिस्ट्री में, ठीक है, पीओसी में आपको ये मिलेगा, पूरा डीप में मिलेगा, तो वही हम आपको ये अच्छे से क्लियर करेंगे पूरा डीप में, ठीक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट में हम आपसे मिलेंगे पार्ट नंबर 3 के साथ। थर्ड आपका पार्ट रहेगा ड्रग मेटाबॉलिज्म का, ओके। तो आई होप कि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, ताकि ये जो पार्ट 3 वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और नोट्स डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।